In this video, I will tell you how I got a job offer of 4,500 dirhams in just 3 days after landing in Dubai. Hi everyone, मैं हूं बास और आप देख रहे हैं इन्फो वन यूट्यूब चैनल। चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुबई जाकर एक अच्छा करियर बनाना बहुत से लोगों का सपना होता है और उन्हीं में से एक मैं था। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं, कैसे मुझे सिर्फ 3 दिन में 4,500 दिरहम का पहला जॉब ऑफर मिला। अगर आप भी यूएई में जॉब ढूंढने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेरा सफर शुरू हुआ 24 मई 2024 को, जब मैं 2 मंथ के विजिट वीजा पर दुबई गया था। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और फ्रैंकली बोलूं तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि मैं कभी अपनी होम कंट्री से दूर नहीं गया, अपने पेरेंट्स से कभी दूर नहीं गया। तो वो मेरा पहला वक्त था कि मैं कभी दूसरे शहर के दूसरे मुल्क गया था। मेरे कजन है, उनके फ्रेंड हैं, डेरा के पास रहते हैं, तो उनके साथ मैं अबरा एक जगह है वहां पर बोट राइड कर रहा था, जो कि सिर्फ आप 1 दिरहम में आप कर सकते हो। तो मुझे कॉल आती है +97 कंट्री कोड से, जो कि दुबई का कंट्री कोड है। आई पिक्ड अप द कॉल एंड मुझे एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कॉल आता है कि उन्होंने मेरी प्रोफाइल जो है नौकरी गर्ल्स देखी है, शॉर्टलिस्टेड इट। मुझे वो अगले ही दिन इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुलाते हैं और ये तकरीबन बात है कि तीसरे दिन, दूसरे दिन की, मेरे लैंड होने की दूसरे दिन की। नेक्स्ट डे कंपनी के फाउंडर के साथ मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू एक नॉर्मल इंटरेक्शन जैसा होता है। जो फाउंडर थे, सीईओ थे, काफ़ी मतलब अच्छे इंसान थे एंड मुझे वहीं समझ आ जाता है कि दे हैव लाइक्ड माय प्रोफाइल एंड वो मुझे 4,500 दिरहम्स का मंथली ऑफर देते हैं। बोलते हैं कि नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑफर मिलकर मुझे थोड़ी खुशी तो हुई, बट द ऑफर वाजंट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैं इंडिया से थोड़ी ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन लेके गया था। एंड उस वक्त मैंने 1 दिन का टाइम मांगा सोचने के लिए और फैमिली से डिस्कस करने के लिए। मेरे जितने भी दुबई जानने वाले लोग थे, जान पहचान के लोग थे, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, फैमिली का ओपिनियन दिया और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अभी पहला ही ऑफ़र है तो इतनी जल्दी मत करो। और मैंने खुद भी सोचा, डिसाइड किया कि लाइक आई शुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, क्योंकि दुबई जो है काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है और यहाँ पे अगर आप रेंट देखेंगे, फूड देखेंगे, ट्रैवल देखेंगे, तो सारी चीज़ें अगर आप क्लब करेंगे तो इतना ईजी नहीं है। तो अगले दिन मैंने उनके जो सीईओ होते हैं उन्हें पोलाइटली मना कर दिया, ये जॉब ऑफर नहीं लिया। आप मुझे कॉमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था या मैंने नहीं एक्सेप्ट करके ठीक किया। और उस वक्त मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस था और बाद में मुझे इससे ज्यादा का भी ऑफर मिला। So do share your opinions in the comment section। बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे दुबई में इतनी जल्दी जॉब ऑफर मिला। So पहला है रेलेवेंट स्किल सेट। मेरे पास रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस था जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप यूएई में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा। दूसरी चीज थी मेरी कम्युनिकेशन। सिर्फ सीवी इंप्रेसिव होना काफी नहीं है, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, क्योंकि जो भी डिसाइड होता है वो उस इंटरव्यू के बाद ही होता है, आपके स्किल सेट को देखने के बाद। और तीसरी मेरी किस्मत। बहुत लोगों के पास स्किल्स होती हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, लेकिन सबको इतनी जल्दी ऑफर नहीं मिलता, इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती, वो भी दूसरी कंट्री में। सो फॉर दिस आई थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, जिसने मुझे हमेशा नवाजा है। मेरी स्टोरी का लेसन ये है कि आपको पेशेंस और स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना हो। अगर आप दुबई या यूएई में जॉब ढूंढ रहे हो तो अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन और तीसरी चीज नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इन्फो मेन्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस सीरीज में मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। जो मेरा दुबई का एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करूंगा अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में। तो आप बने रहिए, इस सीरीज से जुड़े रहिए। आप एक पर्सनलाइज करियर गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करूंगा यूएई में जॉब पाने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।